ये सप्तमातृ का मंदिर है। असल में हुआ ये था कि जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया और अहिल्या का उद्धार करने के बाद अहिल्या माता को गौतम ऋषि के पास भेजने के लिए उन्होंने सप्तमातृ का यहीं पर आह्वान किया और फिर यहाँ पर सप्तमातृ का प्रकट हुई और फिर यहाँ प्रकट होकर माता अहिल्या को गौतम ऋषि के पास भेजा गया। ऐसी पौराणिक कथा है। तो ये सप्तमातृ का मंदिर है। इसी के बगल में ये गौतमेश्वर महादेव है। ये ब्रह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, स्नेही, लक्ष्मी और वराही, इस प्रकार से सप्तमातृ का यहाँ पर है। आज उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आया हूँ और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज सप्तमातृ का मंदिर में उपस्थित हूँ। सप्तमातृ का जी के दर्शन हो रहे हैं और आपके दर्शन हो रहे हैं रामनवमी के दिन। जी, रामनवमी के दिन, बिल्कुल। तो बस आपसे विनती है कि हमें यहाँ का महात्म्य बताइए कैसा है। नर्मदे हर, ये गौतम ऋषि और अहिल्या माता का तपोस्थान है। फिर अपने पुराण में उल्लेख है कि भाई भगवान इंद्र ने कपट किया, अहिल्या माता का सतीत्व भंग किया। गौतम ऋषि ने अहिल्या माता को श्राप दिया कि तुम शिला यानी पत्थर बन जाओ। तो कहते हैं जितने समय अहिल्या माता शिला पत्थर बन के रहे उतने समय ये जगह पहला जंगल जैसा था और उतने ही समय ये गौतम ऋषि ये जगह पर तप किया। फिर जब श्री राम भगवान का चरण स्पर्श हुआ और शिला में से अहिल्या माता सजीवन हुए तो श्री राम भगवान ने सप्तमातृओं का आह्वान किया, मतलब ये 7 माता को बुलाया। और अपने पुराणों में उल्लेख है कि भाई ये सप्तमातृ का ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप है। उनको बुलाया और बताया कि भाई ये अहिल्या माता है, सती है, तुम उनके पति के पास उनको पहुंचाओ। तो कहते ये सप्तमातृ का अहिल्या माता को लेके गौतम ऋषि को ढूंढते ढूंढते ये जगह पर आया और बताया कि भाई ये अहिल्या माता है, सती है, तुम इनका स्वीकार करो। तो गौतम ऋषि कहते हैं भगवान मेरे तपोबल से मैं आपको पहचान गया हूँ, आप सप्तमातृका के रूप में है और मैं पहले की तरह पवित्रता से अहिल्या माता का मेरी पत्नी की तरह स्वीकार करता हूँ। परंतु अपने पुराणों में जो सप्तमातृका का दिव्य रूप यानी अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ, तो वो रूप का आज तक कोई ऋषि या मनुष्य साक्षात दर्शन नहीं किया। तो वो रूप का हमें यहाँ दर्शन कराओ और सदा के लिए यहाँ विराजमान रहो। तो कहते हैं 1500 साल पुरानी स्वयंभू नर्मदा जी में से मिली हुई अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ ऐसा दर्शन पूरे भारतवर्ष में कहाँ नहीं है, जिसका अपने स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, वायु पुराण में भी जगह का उल्लेख है। दूसरा के सप्तमातृ का क्या, तो सप्तमातृ का मतलब अपने पूरे भारत देश में या विदेश में जो भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, लेकिन अपने घर शुभ प्रसंग होता है, अशुभ प्रसंग होता है, तुम पंडित को बुलाते हो, जो स्थापन होता है वो स्थापन में भी सप्तमातृका का स्थापन होता है, उनका पूजन होता है। लेकिन वो सप्तमातृका का साक्षात दर्शन वो भी स्वयंभू यही जगह है। देखो ये ब्रह्माणी माता का रूप है। अपना सप्तचंडी में जो रूप आता है अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ, ये ब्रह्माणी माता का रूप है। उनका वाहन है वो हंस ऊपर सवारी है, देखो हंस ऊपर है। ये वैष्णवी माता है, ये गरुड़ासन पर है। ये हाथ की रेखा, पैरों की रेखा स्पष्ट दिखता है। दूसरा कि ये मूर्ति जो अभी आपको काली दिखती है, लेकिन मैं स्नान करा तो कलर भी चेंज होता है, नीला कलर हो जाता है। 7 मूर्तियां नीलम की है। ये माहेश्वरी माता है, नंदी वृषभ कहते हैं, नंदी सवारी है। देखो ये कौमारी माता है, मोर ऊपर है, मयूरासन पर है। ये इंद्र भगवान की पत्नी कहते हैं, इंद्राणी माता है, इंद्री माता है, ऐरावत हाथी ऊपर है। ये लक्ष्मी माता का ऐसा स्वरूप है। लक्ष्मी माता का ऐसा दर्शन आपको विश्व में कहाँ भी नहीं होगा। नृषि अवतार वाघ के मुख जैसा मुख है, नृषि लक्ष्मी कहते हैं। कमल के फूल पर पद्मासन पर लक्ष्मी माता है और ये वाराही का रूप है। देखो ये वाराही का, उनका सवारी वो पहाड़ा कहते हैं ना, भैंसा, यमराजा का वाहन कहते हैं। नर्मदे हर।